एक दफा का जिक्र है कि जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज्यादातर वक्त पुरअमन गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबीजोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लोबीजोन तारीख मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आए? ये सादा बात है, किसी भी खानदान में पैदा होने वाले 7वें बेटे पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो उन बेटों में से आखिरी जरूर लोबीजोन बनेगा। जब फिलिप पैदा हुआ तो इसकी माँ खौफजदा थी। उसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फिलिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले इस लानत के बारे में कुछ भी कहें। कई साल सुकून में गुजर गए। फिलिप एक मजबूत लड़का बन गया जिसे इसकी माँ और बाप और 6 भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिलिप ये नोटिस करने से नहीं रह सका कि इसके साथ इसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद इसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फिलिप को इसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा तो गांव के लोग कभी भी इसके रास्ते में नहीं आते थे और हमेशा उसकी तरफ खौफ और नाराज़गी के इम्तिजाज से देखते, जिसने नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते थे और जब पूरा चांद होता था तो उसे कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद उन सब में सबसे बुरा था, क्योंकि फिलिप को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में कुछ खास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ और गोल्डथान ने फिलिप से बात की और उसकी रूह को जगाया और इसे गाने, नाचने और भागने पर मजबूर किया। जिंदगी पुरअमन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फिलिप ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज्यादा से ज्यादा अलग थलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था और उसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो उनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल खेल रहे हैं और वो सब कितना मजा कर रहे हैं। फिलिप ने यह भी देखा कि इसकी माँ और उसके भाई भी इसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। मेरे साथ इतना बुरा किया है? फिलिप अक्सर अपने आप से पूछता था। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने कामकाज करता हूँ और मैं तकरीबन कभी बदतमीजी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुंचा, फिलिप पहले से कहीं ज्यादा उदास था। इसकी माँ से शाज़ व नादिर ही घर से बाहर जाने देती थी और वो अक्सर इसकी सोहबत में मुश्तइल नजर आती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी इसे अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते तो इस पर पत्थर फेंक देते, लेकिन जब वो उनको ललकारने के लिए मुड़ता तो वो चीखते हुए भाग जाते जैसे वो कोई इफरीत हो। कभी कभी फिलिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस ना आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे बिठाया और उसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, उसने कहा, और मेरे बच्चे, तुम पर लानत है। फिलिप बहुत परेशान था। कैसी लानत? उसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर आप एक लोबीजोन बन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फिलिप अपनी किताबों से लोबीजोन के बारे में सब कुछ जानता था और उन कहानियों से जो उसके भाइयों ने रात को शेयर की थी जब भी उन्हें लगता था कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा है। लेकिन उन्होंने फिलिप को कभी नहीं बताया था कि वो इस तरह मलून है। वो लोबीजोन नहीं बनना चाहता था। वो शैतानी या जालिम नहीं बनना चाहता था और उसे अपने पूरे जिस्म पर लंबे पंजों और मोटी खाल होने के ख्याल के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अपनी 15वीं सालगिरह के मौका पर नौजवान फिलिप अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा उदास था जितना वो पहले कभी नहीं था। वो अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आप से रोने लगा। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, उसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सलूक किया गया है और अब मैं लोबीजोन बनने पर लानत शुदा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हर एक के साथ वैसा ही सलूक किया जाए।
میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اسی وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دی